जहाज 30,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज कर रहा था। तमाम मुसाफिर अपनी नशिस्त पर सुकून से बैठे थे। मुसाफिरों को रात का खाना पेश कर दिया गया था। कुछ खाने में मसरूफ थे और कुछ खाना खा चुके थे और सोने की तैयारियों में लगे हुए थे, तो कोई किताब हाथ में लिए अपनी बोरियत मिटा रहा था। फर्स्ट क्लास सीट पर एक दरमियानी उम्र का बिजनेसमैन बैठा था। उसका नाम आहत था। वो चंद मिनट पहले ही खाने से फारग हुआ था और अब थकन की वजह से उसकी आंखों में नींद तारी थी। वो सोने के लिए अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसने आंखें बंद करके सर सीट की पुश्त से टिका दिया। वो अभी गनूदगी की कैफियत में था कि जहाज को एक जोरदार झटका लगा और एकदम सारी लाइट्स जल उठी। उस अचानक जोरदार झटके से आहत की आंखें एकदम खुल गईं। लग रहा था कि जहाज के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। इमरजेंसी सायरन बजने लगा था। अगले ही लम्हे एक पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का एक इंजन फेल हो चुका है और दूसरे इंजन में भी खराबी के आसार नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में हम परवाज जारी नहीं रख सकते। क्रैश लैंडिंग करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जहाज तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। जहाज के बचने के चांसेस सिर्फ 30% हैं। अल्लाह को याद करें, दुआएं मांग लें। मौत की खबर सुनकर मुसाफिरों की सांसें तो जैसे हलक में अटक गईं। जो जहां था वहीं जमकर रह गया। जहाज ऐसा वहशतनाकी का मंजर पेश कर रहा था कि दिल से चीखें निकल आए। आगे बैठे बिजनेसमैन ने यह सब सुना तो वो चीखने लगा कि ये कैसी बेहुदा बात है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी कंपनियां हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। पायलट ने यह सुना तो उसकी बात दरमियान में ही काट कर बोला, जनाब, चीखने चलाने का कोई फायदा नहीं। चंद मिनटों में हो सकता है हम सब मैयतों में बदल जाएं। लिहाजा बैठकर दुआ कीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। मैं आप सबके लिए एक आखिरी काम कर सकता हूं। ये कहकर वो अंदर गया और एक छोटा सा बॉक्स लेकर बाहर आ गया और बोला कि ये देखें, ये खसूसी साख्त का डब्बा है। आग या किसी धमाके का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप अपने घर वालों के लिए कुछ पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो इस डब्बे में डाल दें। मलबे में से जब ये डिब्बा निकलेगा तो मतलूबा लोगों को उनकी चीजें मिल जाएंगी। तमाम मुसाफिर पायलट की बात सुनकर खत लिखने में मसरूफ हो गए। कोई बीवी बच्चों के लिए आखिरी पैगाम भेजता तो कोई बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस कंपनी का बताता। इसी अफरा तफरी में 2 मिनट गुजर गए। आहत ने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो उसके पास महज 8 मिनट रहते थे। उसने एक कलम और कापी ली और फिर लिखने लग गया। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब किसी बड़े से मिलने जाते हैं तो उसके लिए कुछ तोहफे तोहफे वगैरह लेकर जाते हैं, मगर मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल किस तरह जाया किए, मुझे आज ये सोचते हुए और बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। 12 साल तो मैं तालीम के पीछे ख्वार होता रहा। तकरीबन 12 साल तक तो मैं सोता रहा और बाकी जितना वक्त इस दुनिया में मैंने गुजारा वो भी दुनियादारी की नजर कर दिया। आखिरत का ख्याल तो मुझे छूकर भी नहीं गुजरा होगा। आज जहां जितने भी लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि वो अपने नेक अमाल के साथ यहां पर हाजिर हों, लेकिन मैं तो सरासर नदामत लेकर आ रहा हूं। मुमकिन है कि यहां मौजूद सब मुसाफिरों में से मैं ही सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं और शायद आज मेरे ही गुनाह सबको ले डूब रहे हों। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे माफी मांगता हूं उन तमाम गुनाहों की जो मैंने जानबूझकर किए या अनजाने में किए। आहत की आंखों में आंसू थे। उसका कलम तेजी से चल रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे दूर से उसे कोई आवाज दे रहा है। अब वो आवाज करीब आ गई थी। कोई उसको झंझोड़ रहा था। एकदम आहत ने आंखें खोल दी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। जहाज का अमला उसे झंझोड़ रहा था। शायद जहाज की लैंडिंग का वक्त करीब आ गया था। वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहे थे। जहाज में सब कुछ नॉर्मल था।
जहाज पुरस्कून फजा में परवास कर रहा था। वो एक ख्वाब था, मगर उस ख्वाब ने उसे ख्वाब से जगाकर हकीकत से रोशनास करवा दिया था। दोस्तों, मौत बताकर नहीं आती कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर लो, बल्कि वो तो किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए रोज कुछ न कुछ एहतमाम जरूर करना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।